बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साध। चलिए भाई। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की विरत, जो होत है तापर सोए बताओ जुगत। सोए बताओ जुगत। अब कहो दूसरे पार की सेवा साथ कीजे, जिन बात जो होत है हक महर उतरिए, हक महर उतरिए। फरमाइए सुंदर सर जी। आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब बता रहे कि सुंदर साथ जी पहले पहर किस तरह से सुंदर साथ बराबर 8 वर्ष तक चर्चा सत्संग और स्वामी जी की सेवा में लीन रहे, एक पहर आपको बताया। अब दूसरा पहर अर्थात प्रातः 6 से 9 बजे तक एक पहर, अब 9 से दूसरा पहर, उसकी जो है वृत्तांत तो सुनिए। दो बाजू पलंग के, पलंग के 2 बाजू बैठत लाल के सौदा। ध्यान देना, एक तरफ लालदास जी बैठते हैं, एक तरफ केशवदास जी बैठते हैं। यदि कोई कुरान की आयतों का प्रमाण होता है तो लालदास जी तुरंत निकालते हैं और बताते हैं, और मुकुंद दास जी जो हैं वो शास्त्रों के ज्ञान से, गीता है, भागवत है, वेद शास्त्र पुराण है, वो केशवदास जी लेके बैठते हैं धनी दाम के देत है। अभियान के साथ। ये दोनों तो प्रमाणों के लिए बैठे हैं, और स्वयं धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज निज दाम के निशान, वो परम धाम की जो जो बातें जहां लिखी हैं ग्रंथों में वो बताते हैं परम धाम की अपनी वाणी से। लेवे मोमिन मिल के, बस ये बात है, लेवे मोमिन मिल करके एक रस होकर के सुनते हैं। सुंदर साथ जी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज 350 साल से किसी सुंदर साथ का दोष नहीं। मैं बार बार समझाता हूं आपको कि कृष्ण का ही अक्षरातीत के साथ चर्चा चलती रही, और कब तक स्वामी जी भी श्री कृष्ण का ही तारतम देते रहे, जब तक वो मेरते आए, और मेरते तक वो स्वयं अभिधान के साथ पूर्ण ब्रह्म नहीं हुए, केवल 3 शक्तियां अंदर थी। तब जो है पूर्ण ब्रह्म कहें कैसे? राज जी थे, श्यामा जी थे और जोश था, बस। क्या परम धाम में राज्य महाराज की यही शक्ति हैं? तो अक्षर के आत्म को कहां फेंकोगे? वो आएगा तभी तो सतचिद आनंद स्वरूप पूर्ण बनेंगे। वो कब आए? मेरते में, जब वो अजान सुनी ना, मुसलमानों की आवाज सुनी, तब कहा कि वो हो, तब उस बात को पकड़ा कि भाई परम धाम में तो हम 3 ही हैं, 4, तो ये रसूल कौन आया है? क्योंकि परम धाम में अक्षर ब्रह्म है, सखियां हैं और श्यामा जी हैं और राज्य महाराज हैं। तो हम तीनों तो इधर हमारी सुरता आई हुई है, अक्षर ब्रह्म की भी, सखियों की भी और श्यामा जी की। अब परम धाम से जो मैसेंजर बन के आएगा, रसूल बन के आएगा, वो राज्य के बिना कोई है? अब इतना समझाने पर भी जिसकी ना समझ आए तो भाई उसके लिए तो फिर और कुछ नहीं। अब वो अक्षर ब्रह्म की शक्ति और धनी जी का आवेश यहां आके हृदय में किया प्रवेश। अब एक पक्ष का कैसे कह दोगे अक्षरातीत को? अब पूर्ण शक्तियां आ गए तो फिर वो सबका एक है। जब तक पूर्ण नहीं है तब तक वो पूर्ण कहां कहलाते? स्वयं नहीं कहलाते। तो क्या कहा कि अब मोहम्मद को मिल चले
यहां लो ईसे का इल्म, कि भाई यहां तक तो जो देवचंद जी ने ज्ञान दिया था गीत ब्रिज और रास का और कृष्ण लीला का, वही सुनाते थे स्वामी जी। अब जब अक्षर की शक्ति आ गई तो एक पक्ष वाला नाम अगर वो कहते हैं तो वो पूर्ण ब्रह्म ही नहीं है। अब इससे बड़ी और क्या मगज में बात जानी चाहिए। जब वो पूर्ण एक अक्षरातीत हैं तो वो खाली हिंदुओं का नहीं है। यदि आप उनको केवल हिंदुओं के कुएं में रखोगे तो वो फिर पूर्ण ब्रह्म नहीं है, वो एक हिंदुओं के देवता कहलाएंगे, हिंदुओं के भगवान कहलाएंगे। क्या कृष्ण के आने के प्रमाण कुरान में हैं? क्या कृष्ण के आने के प्रमाण बाइबल के अंदर हैं? क्या कृष्ण कल युग में आया? फिर इसके बाद सोचने की जरूरत क्या है? क्या 1735 में आके कृष्ण जाहिर हुआ हरिद्वार में? तो इतने क्लियर कट प्रमाणों के बाद भी नहीं समझ आती तो भाई फिर कृष्ण को हो चाहे राम को, इससे ज्यादा और क्लियर क्या समझाया जाए? ये तो है नहीं कि हम कहते हैं पहले स्वामी जी कहते नहीं थे, कहते थे। जब वो शक्ति अंदर आके बैठी तो फिर क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद एक सबका। उसके प्रमाण कुरान में है, उसके प्रमाण जो है बाइबल में है। कोई सुंदर सा बता दो भी तो हमारा कोई विरोध थोड़ा है। कोई कह दे कि कृष्ण का आना कुरान में लिखा है, लाओ। और हम प्राणा जी के आने के प्रमाण आपको गीता से बता रहे हैं, भागवत से बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं, बाइबल से बता रहे हैं। फिर मुंह से क्या कहते हो? श्री प्राणनाथ। बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो तो फिर कह दो कृष्ण निज मूलपति। जरा जो दिमाग में एक बात फिट गलत हो गई है तो निकाल लो, तो संबंध किससे जुड़ जाएगा? अक्षरातीत से। कल तो नहीं और परसों भी नहीं, शुक्रवार और शनिवार जो दोपहर की चर्चा होगी, मैं आपको भागवत की चर्चा सुनाऊंगा वाणी में से। और स्वामी जी सब सार बताते हैं और फिर बताएंगे कि वो सुंदर सा से प्रश्न करते हैं कि भाई जो कृष्ण है वो ब्रिज और रास में ही तो उसने लीला किया है। मैं सार बताऊंगा, गुजराती में है। तो वो नाम ब्रिज में किसका रखा गया था? गर्गाचार्य ने विष्णु भगवान का नाम रखा है और तन का नाम है। तो स्वामी जी इसमें वाणी पढ़ के जो भाई सुनाऊंगा कि भाई जो नाम विष्णु भगवान का रखा गया, और तुम ही बताओ सुंदर सा जी तारतम के अंदर कैसे आ सकता है? सोचो कि क्या विष्णु भगवान का नाम राज्य को लग सकता है? अब फिर इतना समझाने के बाद भी भाई मगज में कृष्ण है तो स्वामी जी ने साफ कहा भाई जबरन ना ले, माथे ले से बीजा ना कर दो तुम, जाओ तमें तुम्हारी माया मां सहज हो जो। क्या राम ने किसी को आज दिन तक माया से निकाला? क्या कृष्ण ने अर्जुन को निकाला? अर्जुन ने तो मांग ही यही की थी कि मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर दो। फिर ये क्यों कहा कि मैं वो परमात्मा नहीं, उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्या, वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत ही है जो जन्म मरण से छुड़ा के अखंड परमधाम में ले जा सकता है, दूसरे कुछ नहीं। अब लालदास जी बैठे कुरान के प्रमाण लेकर, ये बताओ कहां पर कृष्ण के प्रमाण है कुरान के अंदर, और मुकंदास जी बैठे हिंदू शास्त्रों के प्रमाण एक करने के लिए। फिर उसको जो है स्वामी जी अपनी वाणी के साथ परमधाम के प्रमाण दे के समझाते हैं। राजहेत कर कहत है, और स्वामी जी बड़े हेत और प्यार करके समझाते हैं। काका बुलाओ सीता, और किसी चीज की जरूरत पड़ते हैं तो वो काका जिसके पास वो 64 पॉकेट वाला सामान ले लो भी बुलाओ से, उसको जन को दो बाजू रेला धरे, वो ध्यान दो।
हर एक चीज पन्ना जी में सिस्टमेटिकली होती थी। दोनों तरफ रेहल पधराए जाते हैं और उस पर एक तरफ हिंदू पक्ष और एक तरफ मुसलमान पक्ष के ग्रंथ पधराए जाते हैं प्रमाण के लिए। किताब खाना रखत है और कुल किताबें बड़े विधिवत बक्सों के अंदर गद्दे लगा के ढंग से रखे जाते हैं। ये नहीं पढ़ी और फेंक दी ना, एक एक चीज की शिस्त अनुशासन देखिए। छंदों का सब सार सब बुक्स जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते थे सब जो है संदूकों में विधिवत जो है बॉक्सेस के अंदर रखी जाती थी। सेवा करें सने और वो बड़े समय के साथ जब पाठ हो जाता है, चर्चा हो जाती है, तो सब फिर विधिवत जो है संभाल के अपने अपने स्थान पर रखते हैं। रात रिझावन का धनी को रिझाने के वास्ते हजूर हमेशा रहत और है। हजूर स्वामी जी के चरणों में हर वक्त हाजिर हैं। थैलिए पैसे और वो थैलिए पैसों की लेकर के रहता है एक सुंदर सा। क्यों? काका को बुलाओ भाई, वो कैशियर है। क्योंकि जो गृहस्थी सुंदर साहब थे वहां, उनको कई चीजें अपने जीवन में चाहिए होती हैं, तो स्वामी जी कहते लो भी जितने पैसे चाहिए इनको दे दो। वाघ जी ले आवत और वाघ जी लेके, वाघ जी एक भाई का नाम है, वो लेके क्या आता है? आगे धरे जंगोटा आगे धरे जंगोटा। क्यों? 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बैठ के चर्चा करनी है तो जंगोटा कहते हैं। जैसे हम बैठे ना, एक लकड़ी होती सीधी, ऊपर पट्टी लगा देते हैं ताकि भाई थाक लगे तो ऊपर बैठ जाए सहारा लेने के वास्ते, उसको जंगोटा कहते हैं। श्री राज रिज के लेवत स्वामी जी भी रीझ के ले लेते हैं। बैठे हैं 6-6 घंटे चर्चा होनी, तो आखिर शरीर तो यहाँ का है, थाक लगती ही है। वास्ते बैठक ओटा अपने बैठक का उठने के वास्ते। पंजावल मानी दास का अब एक दिन क्या हुआ, शरीर है, चर्चा करते करते पीठ के बिल्कुल नीचे जाके खारिश हो गई। अब ना इधर से कर दी जाए ना इधर से किया जाए, तो बनमाली दास जो है वो कारपेंटर का बढ़ई का काम करता था। दूसरे दिन जंगल में चला गया, ऐसी लकड़ी काट के उंगलियों वाली रगड़ रगड़ के उसको तैयार कर दिया पंजा, और आके पास रख लेता है। अब जरूरत है यहीं बैठे कर लो। और सेवा है और इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है। दुदराए तफसीर ले और दुंदराए तफसीर हुसैनी लेकर के बैठा है। दैट बुक इज द ट्रांसलेशन बुक ऑफ कुरान, उसको तफसीर हुसैनी कहते हैं। यदि कभी आश्रम में आओ, एवरी बुक इज देयर। बाइबल 6 प्रकार की हमारे पास है, 4 वेद हैं, उनका टीका है, और भागवत है, भाग की टिप्पणी है, गीता है, सब जितने हिंदुओं के ग्रंथ हैं आके आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ये तफसीर हुसैनी भी है हमारे पास। सुनावत अल्लाह कलाम वो आकर के जो मोहम्मद साहब ने वाणी परमधाम की गई है, कभी आप तफसीर हुसैनी सुनो तो हैरान हो जाओ। जो ये बीतक है वही तफसीर हुसैनी, कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे, ये घटना जहां जहां स्वामी जी को कष्ट आया वो पहले से लिखा हुआ है। हजूर हमेशा बैठत और वो बिल्कुल चरणों में बैठता है चर्चा के समय। इनका यही काम यही इनका काम होता है प्रमाण देने के वास्ते, तब के सब सुंदर साध के दिलों में से शंसे निकल जाए। अब मुसीबत यहाँ पर क्या है, हमें हिंदुओं वाला तन मिल गया, हम कृष्ण कृष्ण करते फिरते। Here is the problem। और कितना समझाया कि भाई हिंदू है या कोई मुसलमान है या वो किसी कास्ट को भी करता है, भाई बॉडी आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, तो परमधाम से हिंदू आए कि मुसलमान? फिर हमें क्या झगड़ा है? सीधा श्री जी साहब जी को, आत्माएं आई हैं और आत्माओं ने ही परमधाम जाना है। हम इस शरीर के चक्कर में भूले बैठे हैं, धर्म कर्म में आकर के। उसका किताब लिख के अब ध्यान दो, अब कई सुंदर साथ ऐसे थे और तो सेवा नहीं कर सकते, उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता था, तो बैठ करके बना बना के लिखते थे, गोटे तैयार करते थे कि आने वाले सुंदर साथ के काम होगा, लाभ आएगा। कोई दिन गोविंद राय कोई गोविंद राय जी और रहत टेक चंद और टेक चंद भी रहते हैं लिखने के वास्ते। जीवनी आश्रय इस तरह से सब मोमिनों की जमात जो है लट पट वाणी के बिना कुछ है ही नहीं।
बीतक वाते श्री देवचंद। और सतगुरु श्री धनी देवचंद जी की बीतक भी बाँच बाँच के सुनाते हैं कि किस तरह से राज जी ने दर्शन दिए थे। तारतम लई श्री राज पधार्या आ किरंतन पिकरण 124 में 5वीं चुबई छे के कौन तारतम लेके आया। तारतम लई श्री राज पधार्या थयो ते सर्व ने जान सखियो कहे हमें आवी ने मलसू मल्यो ते मूल मूल परम धाम के हमारे धाम के धनी तारतम ज्ञान और ये सब कुछ लेके आए हैं। और बद्रीदास बैठत। और वो बद्रीदास कौन सा? सुंदर वल्लभ। ओ बद्री छोड़ दिया अपनी आचार्य बने को, तारतम लेके चरणों में बैठा है। वाका लिखा और सये। अब वो क्या करता था, डे बाय डे डेली रिपोर्ट लिखता है। आज चर्चा कौन सी हुई, प्रमाण कौन कौन सा दिया, इस तरह से पूरे साल की उसने लेके डायरी तैयार कर दी। सेवा है इनकी। भाई मुर्दी मुर्दी आवाज से मेरे से नहीं चला जाता। रोटी खा के नहीं आते हो तो कड़क से बोलो जरा। ये इनकी सेवा। बात ये ना कि वो धीरे धीरे हम तेज चलते, गाड़ी नहीं चलती फिर। और वाका लिखा, ये सेवा इनकी होती है। जब तक वो जीवित रहा डेली क्या चर्चा हुई, रात को क्या चर्चा हुई, किस विषय पर समझाया, प्रमाण कहाँ कहाँ है, ये सब लिखा था। पोखर बद्री शामिल। और पोखरदास और बद्रीदास बिल्कुल सामने बैठते हैं। सेवा करत जो ये सेवा करते हैं। जरा प्रमाण बोला, समझ ने चटक लिख दिया, उधर कुरान का प्रमाण लिख दिया, उधर भागवत गीता का लिख दिया। देवीदास वाणी लिखे। और देवीदास जी वाणी वाणी लिखते हैं। पढ़ राज रिझावे जे। और पढ़ के राज्य महाराज को रिझाते हैं, धनी को खुश करते हैं कि राज्य महाराज ये आपकी मेहर हुई है। और वाणी साथ ले खड़े। और भी सुंदर साथ वाणी लेकर के खड़ा होता है। ये जो लिखनहार। ये जो लिखते हैं बैठ करके। तथा मथुरा और तिमरदास परशुराम खबरदार। और वो भी सुंदर साथ खबरदार हैं। पदमिया और वीरिया। पदमनिया भाई और वीर जी भाई। और सूरत सिंह। मकनिया लिखत है। और मकनिया भी बैठ के लिखता है। जुगत कलाम सनंद। बड़ी युक्ति के साथ, सनंद के साथ प्रमाण जो है वो भी लिखते हैं। हीरामन है दसों। हीरामान और बड़े हेसों। लिखवानी सार। और वाणी का सार लिखता है। वो चर्चा का सार ही सार लिखता है कि आज का विषय क्या था, क्या सार था। और अपनी अपनी ले खड़े। और सब कोई अपनी अपनी लेके बैठा हुआ है। हजूर बैठन। ये सुंदर साथ जो सामने बैठते हैं ना, राइटर नहीं होते जिस तरह से, ये बैठ के लिखने वाले सुंदर साथ हैं। पढ़ते चलो आगे छोड़। और मोहन भाई बड़े मोह के साथ लखे पढ़े भलीभांत। लिखे भी और पढ़े भी अच्छी तरह, समझ जाए कि गलत नहीं लिखा गया। भवन और अड़गदास भी बैठते हैं सुने ही बात। और वो बैठ करके सुनते हैं। हरिदास बैठत। हरिदास भी बैठते हैं वाणी लिखने के वास्ते। घर में धरे। और ध्यान दो, लिख लिख करके पुस्तक गोटे तैयार करते जाते हैं। कोई ताले वाले के काज। कोई ताले वाले। जिस मोमिन को इसकी जरूरत होगी वो ये ना कहे यार पहले मोमिन आए थे, कम से कम वो कुछ लिख ही जाते। गुम्मट साहब के चारों गुर्ज पुस्तकों से भरे हुए थे। इतना सुंदर साहब ने लिख लिख के रखे थे, लेकिन हम लोगों तक जितना पहुंचा उतना ले सकें, बाकी को दीमक ही खा गया, क्योंकि दामी सारे अनपढ़ थे। उनको पता ही नहीं था इसमें क्या पड़ा हुआ है। भागवत गीता के। अब ध्यान दो, भागवत और गीता के जहां जहां प्रमाण है वो भी निकाल के बताए जाते थे। सब ग्रंथों को एक रस किया, सब धर्मों को एक रस किया, ताकि किसी के दिल में संशय ना रहे। और जो पूर्ण ब्रह्म है वो सबका है, उसके उनका प्रमाण सब ग्रंथों में। अब बताओ, मोहम्मद का प्रमाण कुरान के बिना है क्या? ईसा का प्रमाण कहीं उसके अंजील के सिवाय है? राम के प्रमाण केवल रामायण में है, और कृष्ण के प्रमाण गीता और भागवत में एक पक्षीय परमात्मा है ये। फिर the God which relates only a one community is not a God. God वही है, परमात्मा वही है जो सबका एक है। भगवान अनेक और परमात्मा एक है।
श्री महाराजा आवत अब जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, बैठक चर्चा में, वो भी आके बाकायदा चर्चा में, महाराजा है तो अपने काम धंधे में है, सुंदर साथ का थोड़ा महाराजा है, एज लाइक सुंदर साथ, वो भी आके बैठते हैं चर्चा सुनने, श्रवणा देत स्नेह और बड़े समय के साथ श्रवणा देते हैं, पूछते हैं, क्योंकि वो जो चर्चा सुन के जाते हैं वो अपने दरबार में जाकर के आम पब्लिक को चर्चा सुनाते हैं। श्री मुख से चर्चा करें, जो स्वामी जी अपने श्री मुख से चर्चा करते हैं, तो मीठी रसायन और बड़ी रसना के साथ एक एक चीज का निरूपण करके, संदेह मिटा के, खुलासा करके जो एक एक भाव को खोलते हैं। दे साख वेद कतेव की, और दे में साख, साक्षी कहाँ की? वेद की और पुराण की। वेद मैंने हिंदुओं के ग्रंथों को वेद कहा है, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है। और कुरान का मतलब जो कुरान पक्ष की किताबें हैं, अत देत सुख तेन, और जिसके मिल जाने से सब मन के शम से मिट जाते हैं, आत्म सुखी होती है, चैन मिलता है, क्रांत मिलता है, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। सन्मुख श्रवणा देत है, और सन्मुख बैठ के सुंदर सा चर्चा सुनते हैं। मुरलीधर बनाए, आ जाइए, सब हैं, लेकिन मुरलीधर जैसी बैठक कोई करता ही नहीं है। सुनना अब, ना आसन नेत्र डगा वही, ना आसन नेत्र डगामी। स्वामी जी के एक बार सामने बैठ गया, हाथ यहाँ रखे तो 3 घंटे हिल लेने, और ये भी नहीं कि हम तो एक आंख आगे पीछे भी झपकते हैं। उस स्वामी जी के नजर में ऐसे नजर गाड़ के बैठा है कि जहां सुधी स्वामी जी की नेत्र का पलक नीचे नहीं आती, वो भी नहीं करता। रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ा, रहे दृष्टे दृष्ट, आंख से आंख मिला के गड्ढ के बैठा हुआ है। दिल दरिया खुलत है, अब इधर स्वामी जी का दिल दरियाओं की तरह से जो है लहरें मार मार के जो है सुंदर साथ को जो है वाणी चर्चा सुनाते हैं। श्रवणा देत जो साथ जी, अब सवाल ये है कि किसको रस मिलता है? जो श्रवणा, जो एकाग्र चित्त होके सुनेगा उसी को तो मिलेगा, और जो बैठे बैठे नींद करेगा या उबासियां लेगा, उसको क्या लाभ मिलने वाला है? कई उपजत अंग उमंग, और स्वामी जी को भी सुंदर साथ को रिझाने के वास्ते दिल में उमंग उठती है कि मैं किस किस तरह से इनको इस वाणी में गर्क करूं ताकि इनके मन के शन से मिट जाएं और ये परम धाम के आनंद को लेवें। कई लहर सुख धाम के, और वर्णन करने लगे तो कई वर्णन परम धाम का ही चलता चला जाता है। श्री महाराजा झीलत और महाराज, रिझत, हाँ? महाराजा रिझत, तो झीलत और रिझत में कितना अंतर होता है। अब इस चर्चा को सुन सुन करके राजा छत्रसाल बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी से उन्होंने दरबार में जाके बताना है कि मेरे घर श्री जी साहब जी आए हुए हैं। कई साखे शास्त्रन की, और फिर स्वामी जी जो भी बात कहते हैं उनकी साखियां, गवाहियां, शास्त्रों की, पुराणों की, कुरान की, सब प्रकार की खोल खोल के बताते हैं। और भागवत वचन, और भागवत के वचनों से भी प्रमाण देते हैं। देखिए कोई किताब बची, जहां जितना प्रमाण है उतना तो उसमें से लेना ही पड़ेगा। अब ब्रिजराज के प्रमाण है तो भागवत के बिना कहां से पकड़ेंगे? वो वहां से बताते हैं ब्रिजराज की बातों के प्रमाण के, देखिए इस तरह तुमने खेल मांगा और हमने तुझे परम धाम में कहा था कि वहां जाके भूल जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 11 ही वर्ष के अंदर तुमने मुझे परपुरुष कह दिया। फिर कह दिया कि हे कृष्ण कन्हैया, ये बंसुरी बजाओगे तो हम तो भाई दुखी हो गए। मैंने बंसुरी बजानी बंद कर दी। फिर तुमको 52 दिन तक वेट किया, तुम आए ही नहीं। तो बोलो, जब तुम मेरे से बोलना ही नहीं चाहते थे तो तुम्हारे गांव में मैं आया था तो फिर मैं क्या करता? उसको छोड़ दिया। जितनी काल माया की सिमग्री 14 लोग का प्रलय कर दिया, केवल अपनी आत्मा को बुला लिया। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे। मुझे समझ नहीं आती, इतनी क्लियर कल वाणी होवे और फिर हमारे संशय अटके क्यों पड़े हैं? ये साहिदियां देत है, ये साहिदियां, साहिदियां मैंने साक्षियां, गवाहियां, वो दे दे के एक एक चीज को समझाते हैं। कई पुरावत शाख, और कई ग्रंथों के जो है साख, कबीर जी की साख दे देते हैं, और बड़े बड़े विद्वानों के जो ग्रंथ हैं गुरु नानक देव जी की साख देते हैं। वेद और कतेब को, कुरान और पुराण को सबको एक रस करते हैं। आज लोक भो ना हुई, ये है बात।
क्या आज दिन तक ऐसा राम ने किया, कृष्ण ने किया, ईसा ने किया, मोहम्मद ने किया? तो उनको कैसे तुम कह दोगे ये पूर्ण ब्रह्म है? Here are the Paramananda Pranajik, they are the only supreme truth God. सबको एक रस करके, सबके शम से मिटा के, और पहचान किसकी करानी है? परमात्मा सबका एक है। ये है जो स्वामी जी कहते हैं, क्या आज दिन तक भाई दुनिया में इतने अवतार तीर्थंकर पैगंबर मुसलमानों के आए, या हिंदुओं के भी 33 करोड़ देवी देवताओं ने अवतार लिया, किसी ने ये करके बताया? तो कैसे उनको पूर्ण ब्रह्म आप कह सकते हो? चर्चा चित दे होत है। और समझी चर्चा भी बड़े चित्त से, प्यार से, बड़े उमंगों के साथ सुनाते हैं, सब साथ, और सब शर्मना भी देते हैं। ये थोड़ा कि भी शर्मना नहीं देते, रस होता है तो हर एक को अच्छा लगता है। और बात कहीं विषय कहीं ठोका कहीं, तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। हेत कर क्या कहत है? ध्यान दो, हेत करके, प्यार करके एक एक बात सुंदर साथ को समझाते हैं, पकड़ के सैया हाथ, और ऐसे ही सबको लगता है कि जैसे बैठे तो हमें, या परम धाम का वर्णन शुरू करते कि जैसे मानो हम परम धाम में ही पहुंच गए हों। ब्रज नैन और चंचल भाई चर्चा में, वो भी आके चर्चा में बैठे हैं, मोगे होके सुनत है, मूंगे होके बिल्कुल एकाग्र चित्त होके बैठ के सुनते हैं, और न होए इनसे और कुछ नहीं। वो किसी की हिम्मत नहीं चर्चा में बैठे फिर बोले। बोलता आदमी तब है जब किसी प्रकार का संशय रह जाए। जब संशय रहने नहीं देना स्वामी जी ने, तो फिर क्या होगा? सब एकाग्र चित्त मग्न होकर चर्चा सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी, और स्वामी जी की भाई वो रसना कितनी मीठी, कितनी रस भरी, कितना वो होगा। धन्यवाद है उन सुंदर साथ के जिन्होंने उस वक्त जो है लाभ लिया। अत सुंदर है बोल, और प्यारे प्यारे मीठे वचनों के साथ समझाते हैं। चैन होता है चित्त को, उस चर्चा को भी सुन के चित्त को चैन होता है, शांति प्राप्त होती है, करार मिलता है। कोई नहीं ये सुख तो, इस सुख के समान दुनिया के क्या सुख है? इस जगत के जितने सुख है ना सुंदर साथ जी, ये हमने अपने मन से बनाए हुए, और हम समझ बैठे दिस इज नथिंग। क्षण भिंगर ये है जो हम जो अभिलाषाओं से क्या कुछ कर रहे हैं, और ये सुख सदा अखंड है, वो मिटने वाला सुख नहीं है। कहाँ कहो इन जुबान, इस जुबान से अब कहाँ तक जो अनुसुखों का वर्णन किया जाए? हेत कर फरमाए, जो स्वामी जी हेत करके, प्यार कर करके सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए सुनाया था। अहनिश जुगल स्वरूप, और क्या बताते? अहनिश दिन रात राज्य और श्यामा जी मूल मिलावे युगल स्वरूप का ही ज्यादा वर्णन करते हैं कि सुंदर साथ जी बस अपनी सुरता को मूल मिलाने में राज्य के चरणों से नहीं हटाओ। उनका स्वरूप श्रृंगार तुम्हारे हृदय में उतर जाना चाहिए। धाम धनी निज धाम को, और आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहाँ का? निज धाम मूल मिलावे का, और न दाता कोई, और कोई देने वाला है ही नहीं। ये सुख राज्य महाराज लेके स्वयं आए, और बार बार कहा श्री महामती कहे मोमनो ए मेहर हुई वास्ते। ये मेहर क्या कोई आज दिन तक अक्षरातीत का स्वरूप बता सका कि पारब्रह्म का क्या स्वरूप है, कौन सा धाम है, क्या लीला करते? कोई नहीं। उठाओ गीता भागवत कुछ, सब ने कह दिया नेति नेति यहाँ नहीं है। किसी ने अगम अगम कह दिया, कहने कह दिया है तो सही, अक्षर से परे। किसी ने खुलासा किया। अब ये कौन है? जो वहां रहते हैं उन्हीं को प्राणनाथ हम कहते हैं। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, किसी शरीर का नाम प्राणनाथ नहीं। एक एक चीज देखो कि ये सुख देने वाला, कुरान में क्या लिखा है? खुद खुदी की जो पहचान देता है वही खुद खुदा होता है। अब परम धाम के निज स्वरूप का, मूल मिलावे का जरा जरा वर्णन स्वामी जी खुद दे रहे हैं। ये लेने वाले साथ है, और लेगा भी कौन? जो वहां की आत्मा है, चेले नहीं, सुंदर साथ। जो प्राणनाथ जी के साथी हैं, अंग हैं, वही इस सुख को ले सकते हैं। और ना समझे सोए, और कहते हैं उन सबको बिठा दो, उनको समझ में नहीं आना
यार ये कहाँ की कथा है, ना राम का नाम लेते हैं ना कृष्ण का, क्योंकि उन्होंने इससे आगे कभी सुना ही नहीं, तो उनको क्या पता ये कहाँ के सुख हैं। एक आत्मा परम धाम के जानते हैं जिन्होंने श्री जी साहब जी की पहचान करके अपना पालव आत्म का उनके साथ बांधा। सुख बतावत धाम को। और क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी अगर सुख लेना है, आनंद लेना है, तो परम धाम के बिना कहीं मल से नहीं। दुख बतावत खेल। और ये खेल क्या है? दुख ही दुख। सुबह उठते बाद में टेलीफोन हरन हरन हरन, विपता गले में शुरू हो जाती है। उदय सूरज देख के लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे यही के। 4 बजेंगे ना, ये पक्षियों को कोई अलार्म बजाता है, चू 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 चू, उनका काम चालू हो जाता है, उड़ते फिरते, कोई जगह नहीं जाता है। पशुओं के जानवर वो भी उड़ जाएंगे, और रात भर सुख चैन से जानवर बैठे रहते हैं, और 4 बजे 5 बजे उठ के खेतों को चुगने चले जाते हैं। इसी तरह आदमी सवेरे 5 बजे तक तो पड़ा है, और उठते ही दे अलार्म, अरे भाई जल्दी कर, ये भी करना वो भी करना वो भी करना, उसी में ही सारा दिन अंधा हो जाता है। ये है स्वामी जी कहते हैं दुख ही दुख का सागर है। यहां तुम चाहो तो मन की तसल्ली के वास्ते सुंदर मकान और फैसिलिटीज ले लो, वो कितनी देर की और कितने दिन तक तुम्हारे साथ निभने वाली हैं। जगावत है जुगत से। इस तरह से ये है जागनी, कंठी बांध देने से जागनी होती है। जगावत है युक्ति के साथ चर्चा सुना सुना के, जहां सुधी मन के संशय नहीं मिटेगा। अरे भाई किसकी समझ में ये चीज आ जाएगी? तीसरे तकरार ले ए तीसरा तकरार, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का, ए तीसरा जो जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें जागनी बड़ी मुश्किल होती है। और जाके आत्म इन त्रैगुण फांस के फंदों से छूटे, तब समझना कि उस दिन हमारी जागनी नहीं। हम चर्चा सुन सुन के भी फिर भाई कृष्ण कैसे छोड़े, फिर वहीं के वहीं खूब पकड़ कर इतने परमाणु, इतनी क्लैरिफिकेशन अभी समझ नहीं आई क्या हमको? तुम नाही न खेल के। और क्या कहते हैं वो सुंदर साथ, तुम नाही इस खेल, तुम यहाँ के नहीं हो, भ्रांति निकाल दो, ये मालना पसरना मत करो, दुखी करेगा जातिवाद, मोह यहीं अड़ा रह जाएगा। अरे अभी नया नया बंगला बनाया था, ये स्वांसियां इसी में फंसी थी ब्रिज में। क्या तुम इस खेल के नहीं हो, एक नाइट काटनी, ठीक है, बस उतना ही संबंध रखो इससे और चल, कोई दुखी नहीं फिर होगे। एक रूम बस ले लो, छुट्टी, और रात का भाड़ा दो, सवेरे आगे चले जाओ। इस तरह से रहो संसार के अंदर। याद करो निज धाम, और याद करो निज अपना धाम, अपना घर, अपना धनी, वो चीजें याद करो। 2 बेर 2 तकरार में। और कहते हैं 2 बार तुम्हें पहले ले भी आ चुके हैं ब्रिज और रास में, चलते जाओ, चलते चलिए। 30 वास्ते ये तीसरा। ये तीसरा तुमने कहा था बनाओ, तब बनाया है। यूं 2 ब्रह्मांड अखंड किए और सिधारे वतन, ये ब्रह्मांड तीसरा ले आए। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं थी, इसलिए जो है बनाया मैंने। पहले ले आया कलाम को, और पहले कलाम को लेके आया, तारतम ज्ञान आया। इशारा तेरा मुझे हक, और उसमें सारी जो है मोहम्मद साहब ने कुरान में ला करके सब इशारे रमजे जो हैं गुज भेद लिख दिए। रूह अल्लाह की ले आया। ध्यान के साथ श्यामा जी महारानी जो आज दिन तक अक्षर से परे की बात नहीं लेकर के आए थे, वो तारतम के अंदर सारा ज्ञान आ गया कि अनादि अक्षरातीत, और वो है कहाँ? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, वहां पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का धाम है, वहां हमारी आत्म बैठी है, हमारे मूल तन वहां पर है। अब यहाँ ये तन मिल गए, हमें सुध ही नहीं आती, याद ही नहीं आती है,
स्वामी जी उसको याद कराते हैं। इमाम खोल दिखाया उजरक का। और खुद स्वामी जी ने आके सारे भेद कुरान के खोल करके सामने रख दिए कि लो भाई देखो अपना तुम्हारा घर कहाँ है। 5 रोज रब के। अब ध्यान देना, कहते ऐ सुंदर साथ जी 5 दिन तक मैंने संसार के अंदर तुम्हारे साथ रह के सब ग्रंथों में काम तुम्हारा ही परिचय कराया है कि परम धाम से आत्माएं आ गई है। पहला दिन कौन सा? रोज कहते हैं दिन को। पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन अरब का, चौथा दिन सतगुरुदेव चंद जी का और 5वां दिन आखिरी प्राणनाथ जी का। 7 निशान बड़े ग्रहे। और जो क़यामत के 7 निशान थे, किसी आज मुसलमानों को काजियों को पूछोगे एक ही उत्तर दे देंगे जैसे बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हम नहीं बोल सकते। वो खोल के तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल करके बता दिया। 1100 सन 1100 साल पहले मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखे थे कि जब अल्लाह ताला आएगा तब इसके मायने खुल जाएंगे। तो आए पहुंची शरत। कहते हैं वो शरत आ गई है और देख लो मैं कौन हूं। स्वामी जी अपनी पहचान कराते हैं कि डोंट सी मी बाय बॉडी, जो कुरान के सारे निशान और ग्रंथों में सारे प्रमाण दिए कि स्वाका सोलवाने कविता का कोई और आया। जब हिंदू और मुसलमानों के ग्रंथों में लिखा था कि इस पीरियड में जो आएगा वही अक्षरा, तो फिर कृष्ण आ जाते तो हमें क्या तकलीफ थी भाई, है? राम भगवान आ जाते, क्यों नहीं आए? डर के क्यों बैठ के घर में? कौन आया? अक्षरातीत आया और सब ग्रंथों के प्रमाणों से कह दिया कि तो देखो प्रमाण और फिर देखो कि मैं कौन हूं। वजूद से तो इंसान ही नजर कोई आता है। स्वामी जी कहते हैं मेरी पहचान इन ग्रंथों से करो। 4 वसीयतनामे का। और 4 वसीयतनामे मुसलमानों ने लिख लिख करके भेजे। मक्के मदीने से आया, शेख इधर ने दिया, पुरदल खान ने दिया और अब्दुल रसूल जो महाराजा छतर साल जी के दरबार में काजी आया था उसने लिख के भेजा औरंगजेब तो भूल के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह ताला इमाम मेहंदी साहब छतर साल जी के घर पहुंचे हुए हैं। शोर पड़ा सुनसान। तब जाके सब मुसलमानों के अंदर में शोर पड़ा। आखिर तड़पड़ा उठा औरंगजेब और दारा को चिट्ठी लिखता कि बेटा अल्लाह ताला मेरे घर चल के आए थे, मैंने उनकी पहचान नहीं की, अब उनको ढूंढने के लिए मैं जंगलों में जा रहा हूँ। राजपाट छोड़ के चला गया। आप दावत जाहिर करी। और खुद स्वामी जी ने आके दावत जाहिर कर दी। ऐ हिंदू मुसलमानों, जिस परमात्मा की तुम राह खोजते थे तुम्हारे ग्रंथों के हिसाब से वो जाहिर हो चुके हैं। वो जो खलक खबरदार। और सारी जनता को सूचना दे देनी है ताकि वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको बताया नहीं तो हम भी उनके चरणों में चले जाते। आजुज माजुज जाहिर भये। आजुज माजुज कह रखा था, दिन और रात वो भी जाहिर कर दिया। क्या सूरज मगरब। और सूरज जो है पूर्व के बजाय पश्चिम से हिंदुओं के तन में आ गया। आज मुसलमान मर सकते हैं, यकीन नहीं ला सकते। यही लिखा है कि उस सूरज से मुसलमानों के घर अंधेरा रहेगा, अज्ञानता रहेगी। वो जैसे आज हम लोग बात कृष्ण के पीछे पड़े हिंदू पक्ष से हिसाब से, हमें रोशनी नहीं मिल रही, हम भी सूरज है पर अंधे हुए बैठे हैं। अरे बाबा बार बार समझा रहा हूं, परम धाम से ना हिंदू उतरे हैं ना मुसलमान उतरे, आत्माएं उतरी। आत्माएं ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। ये पोशाक हमको जो है हमारे बैठी है, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं और हकीकत स्वरूप को देखते नहीं। दाबा हुई जाहिर। और दाबतुल जानवर जो था वो भी आपको निशान बता दिए थे। देखेगी दुनिया अब स्वामी जी कहते हैं दुनिया इसका अर्थ समझेगी कि वो जानवर नहीं पैदा होना था, मानव की वृत्ति ऐसी हो जाएगी और उसको जो है कौन सीधा करेगा? स्वामी जी की वाणी। भाई लड़ाई दजाल सो। और माया ने कितने कितने संकट आके डाले। मोमिनों और मोमिनों ने खूब लड़ाई की, माया से पीछे नहीं घबराए, मार भी खाई औरंगजेब के दरबार में, लेकिन स्वामी जी का संदेशा दे करके आए। अब स्वामी जी कहते हैं ये चीजें जाहिर हो जाएंगी दुनिया के अंदर। मत सोचो के प्राणनाथ छिपे रह जाएंगे। सूर्य उदय होता है तो सारी जहान देखती है। कहते अभी मैंने जान के छुपा रखा है,
पहले सुख संयम। आत्माओं के आनंद के वास्ते जब सारी दुनिया जाहिर होगी तो फिर आत्माएं क्या आनंद ले सकेंगी? असराफिल आए और असराफिल जो श्री राजी महाराज की निज बुद्ध की शक्ति है, गावे अल्लाह कलाम, वो आकर के सारे बातों को खोल के रख दिया सुर्फ का संसार और में संसार के अंदर सूर फूंक दिया। क्या? एक स्वरें उड़ाई के लिए क्या उड़ा दिया? काजी मुल्ला आचारों का अभिमान नष्ट कर दिया करके। रस इलाही खजाना, और असराफील किसका सूर फूंक रहा है? अर्श इलाही का खजाना ला रहा है। करते हैं सरफ, ध्यान दो, दुनिया वाले क्या सर्फ करते हैं? खर्च करते हैं डॉलर। और मोमिन क्या खर्च करते हैं? अर्श का खजाना। लूट लो, फ्री फंड में जितना लेना है ले लो। जिन ताले लिखा सो पावनी, जिन ताले बिना अंकुरे क्या करे सुख लिखे ना ताले में। क्यों? एक बार क्या था, शंकर भगवान जी उमा के साथ जा रहे थे विमान में। उमा ने ऊपर से देखा कि 5 बजे हैं शाम के समय, इवनिंग टाइम में, और एक बहुत बड़ी भारी मिल है, उसमें से बेचारे लेबर जो सारा दिन कोयला कूटते हैं, लोहा कूटते हैं, वो निकले। उसको देख के उनके दिल में बड़ी दया आई। कहने लगे, हे शंकर भगवान, क्या ये तुम्हारी जनता नहीं? सेठ बैठे पलंगों पर खाते हैं, गद्दियों पर, और ये बेचारे सारा दिन लोहा कूटते हैं, कोयला कूटते हैं, और तुम पेट भर भी नहीं रोटी देते हो। कहते मैं तो बहुत देता हूं, ये लेते नहीं। चला आज मेरे सामने देखे देखो कि चले ठहर जा। तो जहां वो जा रहे थे जिस रोड पे, थोड़ा सा आगे हीरे जवाहरात अशरफी ये सारी जो है वर्षा कर दी। उनको क्या कठिन काम था। अब वो लेबर क्या कर रही है, ध्यान देना। कहते यार फिर भी प्रभु का शुक्र है, हमारे हाथ पांव सब ठीक हैं, भले परिश्रम करना पड़ता है, पेट तो भर लेते हैं। दूसरा कहते हैं यार वो लंगड़े कैसे करते होंगे। उन्होंने कहा चलो यार आज लंगड़े बन के चलें। तो लंगड़े बन के सारे चलने लगे। उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ गूंगे कैसे चलते हैं। तो उस तरह से नकल करने लगे, एक दूसरे को उसे समझाने लगे। तीसरा कहता है यार बहरे कैसे चलते होंगे। तो वो करने लगे। जब वो नजीक आया ना जहां उन्होंने सब धन बरसा रखा था, कहने लगा यार ये तो हो गया अंधे कैसे चलते। तो आंखें बंद कर ली, उसके ऊपर से ही चले गए। शंकर भगवान कहते जा तू उठा के दे। इस तरह स्वामी जी कहते हैं दुनिया अंधी है, बहरी है, वो गूंगे हैं, वो इनको समझ सकते। बैठ जाओ टीवी के सामने, नींद आ जाए तो मुझे कहना, और चर्चा में आते हुए बात से शुरू हो जाए। स्वामी जी कहते हैं ये प्रमाण है कि आत्माओं के बिना इसको कोई ले नहीं सकता। इन चर्चा में बोलन की, अब इस चर्चा में जैसे जैसे रस आता है, सुंदरता को समय जाते का पता ही नहीं चलता। काहू ना रहे मजाल, किसी को मजाल ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। मगन जैसे नशा पे नशा चलता चला जा रहा हो, बनने को ठाड़ा रहे। पर स्वामी जी कहते हैं जहां राज्य महाराज की चर्चा होगी, दज्जाल भी कोई ना कोई विघ्न डालेगा। श्री महामति कहे आप धाम के धनी कहते हैं सुंदर साहब जी, सुनियो चित दे तुम, चित्त देकर के इन बातों को सुनना। अब आरोगण के वक्त अब रोकने का समय हो जाएगा, चलते चलो। अब हुक्म होता है तो स्वामी जी चर्चा में मगन है। कहते क्या बात है, अभी तैयारी करो तुम, हम आते हैं, अभी स्नान करेंगे। अब कहूँ आरोगण की, अब रोकने का समय हो गया। उठत समय झीला, अब उठ करके फिर स्वामी जी झीलना स्नान करते हैं, चलते चलो। आरोगण की, और पीछे कहते हैं अच्छा भाई तुम तैयार करो और फिर हम पहले स्नान करके आ जाएं। 2 घड़ी दोपहर में, 2 घड़ी
दोपहर में 11:15 बजे तक, 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक चर्चा होती है। बाकी रही जब अब जब बाकी रहेगी 2 घड़ी, 22 मिनट की 1 घड़ी होती है, यानी 11:15 बजे का समय हो गया। भाई हनुमंत अर्ज करे और हनुमंत बहन आके अर्ज करती है, थाल ल्यावन की तब। ध्यान दो, ये हनुमंत बहन जो है भंडारी परिवार राजा राम और झंझनबाई जी के परिवार की है। अब वो थाल के लिए अर्ज करती हैं। हुक्म किया हक ने तब स्वामी जी ने कहा जाओ भाई ले आओ, थाल तैयारी करो। भाई जी सो कहा। और आके उन्होंने भाई जी से कहा, ध्यान दो, जो भोग सुंदर सा धरते हैं, भाई जी क्या करते हैं, थाल और कटोरियां पहले साफ होती हैं, लेकिन जब परोसना होता है अगेन एक रुमाल को गीला करते हैं। क्यों? हो सकता है कोई कीड़ा गुजर गया हो, कोई चींटी चढ़ गई हो, कुछ और हो, उसको पूछते हैं। पूछ करके फिर उसको साफ करके फिर जो सामान होता है वो थाली में परोसते हैं। खुद महारानी जी, हुक्म हुआ श्रीराज जी का हुक्म हो गया। हेमंत बहन आके कहती है भाई राज थाल सजाओ, लियाओ धोती पोती तेल। और उधर क्या कहता है, चलो भाई धोती पोती सामान रखो, पानी रखो, हम स्नान करेंगे। सब लोगों को तब तक जो है चर्चा में कोई गड़बड़ी मत करो, अभी सामान तुमने रखा नहीं ना, चलो चलो कर दिया, चलो उधर जाओ अपना काम करो। अभी स्वामी जी का भी तो चित्त नहीं करता कि चर्चा बंद की जाए। जो चर्चा में रस है वो क्या है। सब साथी सेवा के अब सेवा वाले सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं कि उठ के आवे तो हम सेवा करें। श्री भाई जी अर्ज करे अर्धन। तब जब देखा कि स्वामी जी चर्चा बंद ही नहीं कर रहे हैं, तब भाई जुड़ा जाते। स्वामी जी को उनको मना करने की भी शक्ति नहीं होती। सुंदर साथ को इशारा करते हैं, क्या आज का दिन ही है क्या, बंद करो, अब रात को करना। जयंती दास आए के अब जयंती दास आया बातें करी बीच कान। और कान के अंदर बीच में जो सुंदर साथ की कुछ शिकायत तो देखी होती है, वो CID का काम रखता है। आके स्वामी जी को सुनाता है, आपस में लड़ रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, वो आके कान के अंदर बात करता है। उठत राज झीलन को। तब स्वामी जी अब उठे झीलने के वास्ते, चौकी पर आके चौकी पर बैठ गए। सखिया तेल लगा सब सखियां आकर के अपने भाव से तेल लगाती हैं, नहलाना धुलाना शुरू होता है। और इस समय वो बोला जाएगा, लोटे जल के भर भर ना डालते हैं। सब सुंदर साथ खड़ा होके गाता है, आनी हारे झीलना रंग सुहा। ये परमधाम का नहीं, परमधाम का झीलना क्या है, मेरा वाला जी चलो जमुना जल झील। ये झीलना जो है ये पन्ना जी में होता था। और सब सुंदर साथ आके लोटे भर भर जल के डालते हैं। अब एक सुंदर साथ संत फकीर होता है, वो बेचारा डर के पीछे बैठा रहता है और कहता है भाई सब आगे खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं। तो स्वामी जी नहा चुकते हैं ना, तो पत्थर तो होते हैं, वो पानी नहाए वाला जो बह के जाता है वो उसी में लोटपोट हो रहा है। आनंद की बात है सुंदर साथ, ये आनंद दुनिया वाला क्या यार गंदे लोग हैं और इसमें नहा रहे। अब दृष्टि का ही तो फर्क है, और है क्या। चंद्रमा ऊपर तान तब। और जहाँ पर स्नान करते हैं चंद्रमा बांध देते हैं। ये जो भाई रतन ए रतन भाई की सेवा होती है। चौकी ऊपर चादर। अब चौकी के ऊपर चादर बिछा जाती है। ए मानक भाई ला के बिछाती है। और छबीरदास नहाने की जरूरत है, पहले समूहना एक गरम एक ठंडा, जब बाल्टी ला के रख देता है, जैसे माफक होता है मिला देते हैं। बस झीलना जब हो गया, अब अंग पोछने वाले सुंदर सा तैयार खड़े हैं। लाल भाई जो है वो रुमाल देती है। करे सेवा होय मगन। और मगन होके सब सुंदर सा सेवा करते हैं। इन समय आई पहुँचे। ये समय कौन आ गया, छत्रसाल। हाँ महाराज छत्रसाल जी पहुँच गए। अंग पोछन हाथ अपने हाथ से अंग पोछते हैं। सेवा करत है तब। अब सेवा करते हैं वो भी भाव से। रुमाल लाए लाल भाई ला के रुमाल टॉवल जिसको अपन बोलते हैं देती है। और भाई जो राजवीर सेवा करते हैं। प्रेमदास और प्रेमदास जी भी शामिल हैं। सारे सेवा करने वाले हाजिर हैं। और खूब स्वामी जी हंसते हैं हंसाते हैं। सब सैया करे कलोल। और खूब इतना जोर से हंसते, कलोल करना में हंसते हंसते पेट में पीड़ा शुरू हो जाती है। राज रसना सो। और स्वामी जी बड़ी रसना के साथ मीठे कहत है वो। बड़े प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं। सोमदास झीलन में। और सोमदास झीलने के अंदर लोटपोट हो ओ सोमदास उसका नाम था, वो उसी के झेलने में लोटपोट हो रहा है, जाके अपना संतुलन गोटी वाला था।
निर्गुण वेश रहत है, निर्गुण वेश रहते हैं, साफ दिल निर्मल, और साफ दिल। कौन सेवा करेगा? जिसका दिल निर्मल होगा, जिसका हृदय निर्मल नहीं, वो सेवा में हिस्सा भी नहीं ले सकता। औलिया लिल्ला जो कहे, इसको कुरान में औलिया लिल्ला दोस्त खुदा के कहा है मोमिनों को, नफरत के दुश्मन, जो अपनी गुण अंग इंद्रियों के दुश्मन हैं और अपने को धनी पर कुर्बान करते हैं। तो सिफत है इनमें, स्वामी जी कहते हैं वो सिर्फ मोमिनों के अंदर है, जीवों के अंदर आ ही नहीं सकती है। केशवदास वाणी ले, और केशवदास जी वाणी लेके पढ़ते हैं, लालदास कुरान और की, लालदास कुरान को लेके आयतें करे वो रोशन, आयतें रोशन करते हैं। पीताम्बर पहरा, और इस समय नहा चुके पीताम्बर पहले पहनते, और फिर जाके बंगला जी में खड़े होकर के अपने वस्त्र पहनेंगे। पीऊ पावड़े चल, अब पीऊ पावड़े चल के आगे बंगला जी में, रतनबाई के, और रतनबाई पावड़े बिछाती है, पहनी जोड़े जड़ाव की, और पन्ही जोड़े जड़ाव की पहन रखी है। हरि वल्लभदास, अये वल्लभदास जी की सेवा है। पावड़े बकाई के, और बकाई बहन भी पावड़े बिछाती है, लटक लटकनी चाल, और पीऊ प्यारे बड़ी लटकनी मटकनी चाल के साथ चल के आते हैं। थाल ऊपर चंद्रमा, अब आगे बैठ गए। अब बाईजुराज थाल लाती है ना, तो 4 सुंदर साथ बांस लेके ऊपर चंद्रवा लेके चलते हैं। किस लिए? कि कोई पक्षी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए चंद्रवा लेके चलते हैं। नीचे जो थाल है लेके चलते हैं। आज भी पन्ना जी में उसी विधि से होता है। थाल बड़ी रूपे की, और लालदास जी ने बहुत बड़ा रुपए का थाल बनवाया था, बनाई कर है, और बड़े हेत से बनवाया था। दोए रुमाल सो पहुंच के, और फिर बाईजुराज क्या करते हैं? धोए रुमाल से पहुंच करके दोबारा पहुंचते हैं। और राजा भोग, और राजभोग थाल में, सुंदर साथ हो गए कोई ओहो राजा भोग भी होता है कोई। दोपहर को पढ़ते नहीं हो क्या? दोपहर के भोग को जो है राज भोग कहते हैं। उसके अंदर कैसे लगाते हैं? दरत हेत कर प्यार, बड़े हेत के साथ प्यार के साथ बाईजुराज स्वयं अपने हाथ से भोग मतलब सामान रखते हैं। और कटोरी संयन की, और जो सुंदर साथ घर से सामान लेके आता है वो भी कटोरी रखती। ये नहीं कि उनकी ना रखे, उनका भी भाव पूरा करने के वास्ते थाल में वो कटोरी रखी जाती है। कहे बुझो खबरदार, और सब चौकसी के साथ श्री भाई जियावत और अरवाने के लिए से बाईजुराज थाल लेकर के आती हैं। मध्याह्न को लेकर, मध्याह्न में दोपहर का थाल जो है उसको राज भोग बोलते हैं, सुबह के को बाल भोग बोलते हैं। तुलसी राधा रुक्मणी, तुलसीदास राधाबाई और रुक्मिणी बाई सैया घेर चले, और घेर करके थाल के चलती हैं। श्री भाई जी के आगे पावड़ा, बाईजुराज के आगे पावड़ा बिछाया जाता है जब वो थाल लेके चलती हैं। गादी बिहारी दास करे, और पहले से ही बिहारी दास गादी बिछा के तैयार रखता है। करे सेवा जान, ए सेवा जान करके कि मेरे धाम के धनी अपना धनी है, इसलिए वो सेवा होती है। 3 परान विराज, अब आके विराजमान हो गए, 2 बाजू बैठा अनहार, और 2 सुंदर साथ बिठाते हैं पकड़ के। एक बाजू लाल भाई, एक तरफ लालबाई जी हैं, दूसरी धनबाई खबरदार, दूसरी धनबाई खबरदार हैं। इत खंबा ललिता बोलत, अब वो ललता राजा राम झांझन भाई की लड़कियां कहते हैं, वो लड़की वो कहते हे धनी क्षमा करो, क्षमा करो मेरे धनी, क्षमा करो, सो जाओ। कन्नड़ इनके हाथ साथ है, और कन्नड़ भाई गाने में जितनी स्वर मधुर कन्नड़ भाई की होती किसी की नहीं होती, वो आके गायन शुरू करता है। परमानंद प्रवीण, और परमानंद भी इनके साथ शामिल हैं, बिंदा भी शामिल रहे, और बिंदा भाई भी शामिल है, गावे गंगाराम, और गंगाराम भी गायन शुरू करते हैं। थाल दड़ी ता ऊपर, अब वो जो चौकी बिछाई थी टेबल, उसके ऊपर थाल धरा, श्री भाई जी बैठत पास, और बाईजुराज पास बैठती पूछती हैं क्या चाहिए, लाला के सामान देती हैं। आई जी सन्मुख बैठत, आई जी भी सन्मुख बैठती हैं। थाल लियावे कर आज विश्वास, बड़े विश्वास भाव के साथ थाल लाया जाता है। लई मानिक चिलमची, और मानक भाई चिरमची लेके बैठा है हाथ धुलाने के वास्ते, रुमाल सोले, और रुमाल से पूछाते हैं आपको, ए लाल भाई जी का काम है। सैयन मिलावे गिरो, और सब सुंदर साथ आके सन्मुख बैठ जाता है। अवतारो गण और गाने के लिए जब आते हैं, शंकर सेवा में और शंकर दास सेवा में हाजिर हैं। राज आरोगत दिल खुशहाल, और स्वामी जी भी बस बड़े दिल खुशहाल के साथ सबका सामान थोड़ा थोड़ा आरोपते हैं। मिलावे सैयन के, और सब सुंदर साथ के बीच में जयंती दास सिरदार, जयंती दास जो है बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करे सब साथ और की, जयंती दास सब सुंदर साथ की सेवा में हाजिर रहता है। कोई किसी को सामान चाहिए,
उपली टहल को खबरदार। और ऊपर की सेवा के लिए हर वक्त खबरदार है। सूरजमन रसोई में। और सूरजमन ध्यान देना 21 घंटे रसोई में ही रहता है। क्यों? सुबह का रोटी नाश्ता हुआ फिर शाम को लग पड़े। 21 घंटे रसोई की सेवा में ही वो लगे रहते हैं। रुमाल कसीदल सिर पर। और अब कसीदे का रुमाल सिर पे रखा जाता है। मानक बांधे। ये मानक का काम होता है। ये राजा बाता करे गुज सो। ये राज बाता करे गुज। तो अब राजा कह रहे हैं तुम्हें तो ब्रेक लग जाती है। अब राज्य में राज भी अरुते समय कोई बात परम धाम की तीसरी भूमि की हो जाती है, क्योंकि परम धाम में किस जगह रुकाते हैं? तीसरी भूमि पर। वो बातें खोल खोल के बताते हैं। रुमाल कसी देगा। और रुमाल कैसे देगा? आरोगते उठावे। जब वो थाल के ऊपर रुमाल था, जब रोग ना था तो उसको हटा दिया। लालबाई सेवा। लालबाई की ये सेवा होती है। अब ये सेवा उसकी करती है। मथुरियत मोह से। और मथुरिया भाई बड़े मोह प्यार के साथ रुमाल देवे भिगोए गुलाब। अब गुलाब का रुमाल भिगो के देते हैं। बिंदी करे तिलक भी। अब बिंदी भी करते हैं तिलक में। श्री राज देत हया किया। और उनको स्वामी जी चरणामृत देते हैं। मथुरी हिमोती थाल लिया। और मथुरी और हेमोती थाल लेके आती हैं। बारे अपने अपने। बारी बारी से जो थाल लेके आ गई। सेवा में दो शामिल। और दोनों सेवा में शामिल हैं। लाल के सौ बैठत। कल तुम रसोई में नहीं जाना, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैं रोज कहता हूँ रोज टूट टूट मेरे से नहीं भाई पड़ा जाता इस तरह से। हमारा ध्यान कहीं होता तुम पीछे खींच लेते हो। चलो पढ़ो दोबारा। मथुरी हिमोती थाल लावत। और वो थाल के साथ आते हैं। बारे अपने अपने। अपनी अपनी बारी पर। सेवा में दो शामिल। सेवा के अंदर शामिल होते हैं। कछु चूक ना जान बने। कुछ भी चूकते में भी हमारे से कुछ भूल ना हो जाए। हमेशा टिक बैठत। और हमेशा कौन आके बैठता है? भाई जी सेवा में। भाई जुड़ा वो सेवा में हाजिर बैठी हैं। रुच के श्री राज मांगत। और स्वामी जी भी रुच के कहता भाई ये सामान और दो, अच्छा लगा है और दे दो। तो भाई जो रात तुरंत सुंदर साथ कर देता, जाओ भाग के जाओ रसोई में से और लेके आओ। हाथ करके हेत सो। और हाथ करके बड़े प्यार से कहते हैं श्री भाई जी पर संहार। और फिर स्वामी भाई जुरा लेके बैठी होती है, वो परिस्ती हैं। साग तरकारी। साग है, तरकारी है, अथाने अचार सब प्रकार के रखे जाते हैं। आरोगत बात और बड़े विहार आनंद मंगल के साथ आरोग रहे धाम धुलाम। लाल केशव बैठे। और लाल केशव दास जी बैठते हैं। भाई शायद इस समय कुछ भाई बोल दे, क्या पता है किस वक्त क्या मूड आ जाए। वो बिल्कुल कलम तैयार रखते हैं, जरा बोली बात तुरंत लिख डाली। आरोगत कुर्मा में। और हर रात भी कोई किसी ने पूछ लिया और चुपई से बता दिया, कोई प्रमाण बता दिया, वो तुरंत दोनों बस राइटर बैठे होते हैं, तुरंत लिख लेते हैं। गोकुल हाजिर इन समय। और गोकुल दास हाजिर हैं। बातों करे बनाए। वो बातें करता है। इलम हदीसा साहिदी। इलम हदीसा साहिदी सब ग्रंथों के हदीसों की गवाही साक्षी कुरान की भागवत की जहां भी होती है कहते खोल को दे, ये देखो इसका प्रमाण ये है। कहत है चितल्याए। और बड़े चित्त के साथ उनको समझाते हैं। आरोगते प्रथम देत। बस अब जब आरोग चुके तो उस समय और तो किसी को भोग लगाया नहीं जाता था, क्योंकि स्वरूप साहब की वाणी अभी पूरी नहीं उतरी थी। तो फिर उसी थाल को जो है लेके सब सुंदर साथ को प्रसाद मिलता था। भाइयों को प्रसाद। भाइयों को कहोगे भाई नहीं था, भाई भी यहाँ भाई हैं तो वही भाई यहाँ परम धाम की सब सुंदर साथ को, ये तो है बीतक साहब में सब सुंदर साथ को प्रसाद मिलता है। राजा राम है तसो। और राजा राम है सो पावेन को स्वाद। और खूब लेकर के आनंद मंगल बोलते हैं। रतनबाई मुगले। और इस समय रतनबाई कहती हुई सबने सब कुछ खिला दिया। वो अपने घर से मूंग ही बना के ले आती है। और पूर्वाई लेके आती है। और साथ सब ले आवत। और सब सुंदर साथ जो गृहस्थी थे ना, आपको पहले बता, कोई नई चीज स्वीट डिश या और कोई बनाते हैं तो पहले आके भोग लगाते हैं। सब सेवा में अधीन। सब सेवा के अधीन खड़े हुए हैं। सुहा और सीताबाई और प्रेम भाई। हाथ डुलावत। बस अब उस समय भाई कोई फैन तो थे नहीं, जब भोजन करते थे तो फिर रुमाल लेकर के झुलाते रहते थे। आरोगने के समय पर छत्र लिए ठाड़ा रहे। और छत्र लेके वल्लभ दास खड़ा रहता है। रुमाल ठाड़ो डुलावत। और खड़े होके रुमाल भी डुलाते हैं। सेवा करी बिहारी। ए सेवा बिहारी जी की है। धर्म पाले बाई धर्मा। ओ धर्मा क्या करती है? वो पंजाब की सुंदर साथ है।
ने कभी सबने अपनी मर्जी से कर लिया तो मैं क्या करूं। उसने इतनी मट्टी की तंदूरी बना रखी थी और उसके अंदर 2-3 छोटी छोटी फुल्कियां बनाते हैं और आता है ना बाई आंख मेरी बेर बेर फरके में फुलक्कियां, वो फुलक्कियां नहीं है, फुल्कियां है। वो धर्मा डोगरी ला के बना के कहते स्वामी जी देखो आज कितनी फूल के बनी, ये तो खाओ पर से रख भाई। उसका भी भाव पूरा कर, प्यार की सोबत है, सुंदर सा भाव की बातें। ये ऊपर के भाव से आनंद नहीं आ सकता। दाएं बाएं बैठत और दाएं बाएं कौन बैठा है? खरगोन हनुमंत भंडारन बैठे हैं, कोई चीज है लेके आते हैं। श्री भाई जी वस्ता मंगावत, श्री भाई जुराज इनको कहते हैं जाओ भंडार में से जल्दी से रसोई में से सामान लेके आओ। दौड़ लियावे वो दौड़ दौड़ के लाते हैं। सखिया गिरत घेर सब सुंदर साथ घेर करके रहती रहे खड़ी, और कई खड़ी भी रहती हैं, कहती सन्मुख बैठ, कई आगे सन्मुख बैठते हैं। इत ठोरना कछु रही, बस बंगला जी गामा गामा भरा हुआ होता है इस समय। जल अध बीच में, आज बीच में जाला रोकते हैं तो वो छबीलदास हाजिर करता है पीकदानी तले धरत, और नीचे पीकदानी है जहाँ फिर बाद में हाथ को धोएंगे। वल्लभ मोमिन ये वल्लभ दास जी की खास सेवा है। हजूर में हमेशा, और हमेशा कौन हाजिर खड़ा है? दो ही रहे पीकदान, 2 पीकदान रहते रहे, दाएं बाएं रखे जाते हैं ठाड़े रहे हजूर में, और सुंदर सा सेवा के लिए खड़े ही रहते हैं। संत शंकर बड़ा ईमान, संत शंकर दास बड़े ईमान के साथ और शंकर शामिल, और शंकर दास शामिल हैं यादवगी रहत, और राघोजी भी रहते हैं। कंबल प्रसादी लेके, अब उसके बाद तंबोल पान बीड़ा जो है सबको मिलता है, प्रसाद मिलता है। संग रहे शंकर के, और शंकर के संग कौन है? जो बांटने वाले परोसने वाले हैं, सेवत मुरलीधर, मुरलीधर जी चलते हैं। टिकदान और मोरछल, मोटीकदान और मोरछल की सेवा करत राज ऊपर, राजी के ऊपर मोरछल झुलाते हैं। केशवदास लाल और दास, केशव दास जी लाल दास दो बाजू बैठे, दोनों तरफ वो बैठते हैं। चौपाई के चित्त सो, बस चौपाई बड़े चित्त के साथ सुनते और लिखते हैं, श्री राज को रिझावत, धनी को रिझाने के वास्ते। और साथ कहता कहो, अब कहाँ तक जो है स्वामी जी कहते हैं किनका नाम लिखा जाए, सबने वहां पर सेवा की, पर ये खास खास जो सुंदर साथी उनके नाम कहे हैं। दाएं बाएं बैठना, जो सब बैठे रहते हैं, दाएं बाएं सुनने वाले भी होते हैं। सखीदास ठाड़ा और सखीदास भी खड़ा है, सेवा में खबरदार, सेवा में खबरदार है। माया रामावत, कौन? माया राम, मैया राम इस समय आ गया। ले चिप्पी में चने, अब उसके पास तो 64 पॉकेट वाला है, वो कहता भी मैं क्या सेवा करूं। वो चने लेके ना भुना के तो उसके छिलके उतार के चिप्पी में ले आता है, कहता स्वामी जी ये टेस्ट तो आपने किया नहीं, ला भाई उसको भी चुटकी से खाते हैं। दूध दधी शिखरना, अब स्वीट डिश चाहिए तो उसके बाद दूध दधी शिकरन रसौदी जो भी तैयार होता है वो ला के भाईजुराय रखते हैं। आरोग रहे पीछे, आरोगने के बाद देते हैं कि ये फिर खाएंगे नहीं। बांटने को कवल दे, बस फिर सब सुंदर साथ को प्रसाद बढ़ता है। ये सेवा लाल बाई, ये सेवा लाल बाई की होती है, थाल उठा के सबको जो है प्रसाद देता है ताकि कोई सुंदर साथ ना बचे जिसको प्रसाद ना मिले। वास्ते सब दुल्हन के, वास्ते सब सब दुल्हन होगी। आत्म का सम्मान, डोंट थिंक योर सेल्फ के मैं जेंट्स बॉय बॉडी, वो आत्म के धनी बैठे हैं। बड़ी परे की बात है। सब दुल्हन किसकी दुल्हन है? राजीव राय की हम अंगना है और आवे सबके काज, और वो प्रसाद सबको मिलता है। आरोग रहे पीछे, जब रोग रहे जरे रुमाल आगे, बाद फिर रुमाल रखा जाता है आगे। रामबाई सेवा करे, ये रामबाई की सेवा है। आरोगे पीछे जे, बस वो जो है रोकने के पीछे वो था जो रुमाल बिछाया था उठाते हैं। हर बाई ठाड़ी रहे, और हर बाई खड़ी रहती है हाथ रुमाल, और रुमाल में हाथ लेके आरोगे पीछे देत, वो राग के पीछे रुमाल देते हैं पूछने के लिए। और तुमन खुशा, और सबके मन सेवा करके खुश होते हैं। सुपारी जी जा अब उसके बाद पान बीड़ा लेना तो गीगा भाई पहले से सुपारी बड़ी काट के तैयार रखता है और देवे मानक, और मानक भाई भी देता है। और छबीलदास और छबीलदास बड़ी छवि के साथ सबसे पहले दे, सबसे पहले वो देता है। और जो तंबोल को, और तमोल कहते हैं पान बीड़े को। ले आया प्रहलाद, ये प्रहलाद जो है बना बना के लाता है। कल्याण सेवा कर, कल्याण भी सिर्फ स्वामी जी के लिए पान बीड़ा नहीं बनता, 5000 सुंदर साथ को जैसे ही परमधाम में तीसरी भूमि में राज्य श्यामा जी प्रसाद देते हैं पान बीड़े का, वो ला के छावले भर के रख देते हैं।
स्वामी जी आरोगने के बाद सब सुंदर साथ प्रणाम करने आता है, उनको एक एक पान बीड़ा देते। तब सुंदर साथ अपने घर में मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। प्रहलाद के शामिल और प्रहलाद के साथ संपत भाई भी शामिल है। तंबोल सेवा में, तंबोल की सेवा में एक अर्ध ये इनका काम होता है। पान पोछने को खड़त, बस फिर पान पोछते हैं, लगाते हैं, और उसके बाद अब दूसरा पैर खत्म हो जाएगा। जब 12 बजे होते तो दूसरा पैर खत्म होगा। बीड़ी वाले श्री भाई जी, और स्वामी जी के लिए जो पान बीड़ा लगाया जाता है ना, वो भाई जुराज खुद लगाते हैं। क्यों? अगर चूना ज्यादा लग गया तो मुख फाड़ देगा, इसलिए जो स्वामी जी को देना होता है वो हिसाब से पहले चूना, फिर ऊपर कत्था खूब अच्छी तरह रगड़ते हैं, फिर सामान रखते हैं। लौंग इलायची देते, लौंग है, इलायची है, इन बीड़ी के साथ, इस बीड़ी के साथ और एक्स्ट्रा चाहिए तो अलग देते हैं। महाराजा और महाराज जी जो है वो गाते हैं अपने हाथ से। सिराज रीझ के कहते और हैं, सिराज जी स्वामी जी रीझ के क्या कहते हैं? कोई नहीं सेवा इन तो, ओ सुंदर साथ जी, सेवा के समान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। कस्तूरी को राखत, कितने चुपैया हो रहे हैं? तुम्हारा पैर खत्म होगा भी कि नहीं? इशारा भी नहीं समझो कहाँ खत्म करना है। अब ध्यान दो, सर्दी के मौसम में स्वामी जी पान में कस्तूरी भी लेते हैं, गर्म होती है और ठंड नहीं लगने देती, वो भी हिसाब से लेते हैं। आरोगत आनंद, और आनंद के साथ आरोगते हैं, बातों करत बनाई, और बीच में बातें भी करते हैं। सेज समारी फोड़न की, अब दोपहर को विश्राम करने के लिए सेजिया जो है सजाई जाती है, बिछाई जाती है, सखिया सेवन को, और सेवा करने वाले हाजिर खड़े हैं। पावड़े बिछावत, आप पावड़े बिछाते हैं, उठ करके सुख सेजिया पे जाते हैं। पदारथ घर मानक भाई के घर जाते हैं, हाथ पकड़ उठावनी, हाथ पकड़ के उठाते हैं। नरसिदास ये नरसिदास जी की सेवा होती है। आसाले हाजिर किया, तब अब वृद्ध हो गए, शरीर है तो हाथ में आशा छड़ी भी पकड़ाते हैं। गंगादास, ये गंगादास का काम है। लटके मटके चलत, अब प्यों प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चले मीठी बातें और मीठी बातें करते हैं। महाराजा आवत, जब महाराजा जी आते हैं तब हाथ पकड़े, तो वो हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ लालदास, दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर हैं, राज हाथ दे, राज्य स्वामी जी हाथ देते हैं। फिरती वक्त हाथ आप फिर पकड़े, के फिर लौट रहे हैं, पकड़ करके सुंदर सा पलंग तक ले आते हैं। मकरंद इनके शामिल, और मकरंद भी इनके साथ शामिल हैं, देवत दिल खुशा, और दिल खुशकी के साथ जो है सेवा करते हैं। सहज बिछाई स्नेह और को, बड़े स्नेह के साथ सेवा बिछा दी गई सेजा। द्वारकादास, ये द्वारकादास जी की सेवा है। प्रेमदास दूजी प्रेम तरफ दास भी दूसरी तरफ है, और सेवा साथ, और सब सुंदर साथ भी सेवा वाले हाजिर हैं। चारों तरफ बिछाए पावड़े, चारों तरफ पावड़े बिछाते हैं। प्रदक्षिणा के गिरत, और जहाँ स्वामी जी खुद मतलब पलंग के तरफ घेर जो उठना हो, जहाँ भी परिक्रमा करनी हो, पावड़े बिछे हैं। लटके मटके लटकने पटकने चाल से प्यारे पलंग पर आ गए। मोमिन सेवे कर, और मोमिन सेवा करते हैं किस भाव से कि ये मेरे धनी है, मर्द हैं, हम इनकी अंगना हैं। संग जुक्त संयन और के, जुक्त संयन का आता है, घेर के चलते हैं। गावे वाणी श्री राज की, और वाणी श्री राज जी महाराज के ही गाते सुनाते चले जाते हैं। जाके राजे पकड़े हाथ, जाके वही राजी महाराज की वाणी गा के धनी को रिझाते हैं। सैया राज रिझावत, सैया राज रिझाते हैं, और राज रिझावे सैयन। वचन मीठे बोले, क्यों दूसरी चपैया दिखा जाते हो जो सुनानी होती है? ये नीचे है, चलो सुनाओ। श्री राज रिझावे सैयन को, श्री राज रिझावे, अरस परस की बात, आत्मा सबकी एक है। कोई भगवान ऐसा? तुलना करके कोई वस्तु तो मुझे बताओ कि जी हाँ ये इक्वालिटी है। जैसे आत्माएं अपने धनी को रिझाती हैं, उससे भी ज्यादा प्यार राज्य महाराज दिल में लेकर के आत्माओं को रिझाते हैं। इक्वालिटी, नो डिफरेंस, नो द्वितीय भाव का मतलब ही नहीं, एक भाव, अरस परस जैसी इक्वालिटी होती है। इस भाव से स्वामी जी करते हैं। कोई नहीं इन सुख तो, इस सुख के तोल दुनिया में कहाँ मिलेगा आपको? लाख तीर्थों में चले जाओ, धक्के मार मार के बाहर खड़े कर देते हैं। कब हो वाणी रास की, तब जो है क्या हुआ? कब हो वाणी रास, हाँ, कभी इस समय रास की वाणी गाते हैं, कभी ब्रज की वाणी गाते हैं,
कभू और सजीम को कभी परम धाम की जो है वाणी गाते हैं गावत देकर चित और बड़े चित्त के साथ चवैया रिझा जाके स्वामी जी को रिझाते हैं। भाई जी के गादी तक अब भाई जी का भी गादी तकिया बिछा गया, सेवा करती ये है। सेवा इनकी होती है। राजा रोग पलंग आप बैठ रो करके पलंग पर आ गए आगे आवे धरने की, और वो आके आगे धरते हैं सुख देत स्नेह सो और स्वामी जी बड़े स्नेह के साथ सुंदर साथ को सुख देते हैं और सुंदर साथ रिझा जाके धनी को खुश करते हैं कई बातों कर है और कई बातों से हेत और प्यार करते हैं अत मीठी रसना बोल और बड़ी मीठी रचना से बोलते हैं धाम धनी सुख देता और धामधनी ये सुख देते हैं। इन समय स्नेह की ऐसे समय की बातों का कहाँ तक वर्णन हो जाए। 12 बज गए आप पलंग पर पड़ेंगे, ये नहीं कि स्वामी जी को सो जाते हैं। देखना तीसरे और चौथे पैर की क्या सेवा होती है। सहज सुरंगी नूर की तेरी सुरंगी ना बिछी गई और सेजा खत्म कर रहा हूँ दूसरा पैर, तू सही सुरंगी में डूब रही है अभी तक। ज्यादा पढ़ने में क्या हो जाएगा। अब सेजा को इतना प्यार भरा सुंदर सा ने बिछाया था, लटके मटके चलत तीसरी बार पढ़ रहे हो लटके मटके चलत और बड़ी प्यार भरी लटकनी चाल के साथ स्वामी जी आके बैठ गए। चरणोला के पीछे तब सब सुंदर सा जब स्वामी जी बैठ गए चरणों में प्रणाम करके तब अपने अपने जाते हैं स्थान पर। श्री जी की अर्धंग जो श्री जी की अर्धांग है इत दोए पहर पूरन हाँ हुए। 2 पहर पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर सोएंगे नहीं। देखो से तीसरे पैर में क्या होता है। हुआ तीसरे का अमल जब शुरू हो गया इनकी भी तक कहत अब हो। उनकी भी तक है ना। कल तीसरा और चौथा पैर दोनों हो जाएंगे क्योंकि छोटी छोटी है। उसके बाद सुंदर शाह जी फिर परम धाम की छठे पैर चर्चा। वो कभी भी स्वामी जी दिन में चर्चा वो सुनाते ही नहीं और रात को परम धाम का जरा जरा जो है वर्णन सब प्रकार का जो है सुनाया जाएगा। सुनियो सेवा की विधता इस तीसरे और चौथे पैर की भी सेवा की विधि सुनो। श्री महामति कहे ये साथ जी आप धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी। ये बात बड़ी गुजरत ये बात ये समझने वाली बातें किसी के सिखाने से किसी के समझाने से नहीं समझ में आती कि सेवा क्या होती है। एक जरा में ना कर सको। लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी आप बताओ ये सुख का मैं इस जुबान से कुछ कह सकता हूँ। मेरी ताकत से बाहर है। जो राज्य महाराज लिखवा रहे हैं कहला रहे मैं कह रहा हूँ। लाल कहा गजे माफक कहते हैं कि जितनी मुझे धनी ने अकल बुद्धि दी अंदर से कहलवाते हैं वही मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। बस दोहरा दो। श्री महामति कहे ये साथ जी श्री महामति कहे साथ जी ये बात बड़ी बुजुर्ग बात बड़ी बुजुर्ग एक जरा में ना कर सको। एक जरा में ना कह सकूं। लाल कहा गजे माफक लाल कहा गजे माफक लाल पूरे मेरा तीसरा वर्ष चलिए बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी तुम हो जैसी हम जैसे तुम्हारी न करो मेरा तलक तलक जाएगी वही जीवा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना निहर
पल पल खबर जो दीजियो अर्ज करूं दुलही नदी ऐसी अर्ज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय सो अंतराई ताल के दुल्हा बीच कंठ लगाए कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हाथ विलास जी वाणे जाए श्री पिया को चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी ईश्वर सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुदाता राम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी श्री महादेव रूप परवारी अंगना बल बल जात जी पिया जी तुम होते श्री कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे बोलो श्री प्राण। चलो भाई प्रसाद